अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने PTI के गैर कानूनी इज्तिमा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस को आंसू गैस, शेल, रबर की गोली और एंटी राइट किट्स मुहैया की गई हैं। बात करेंगे इसी के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, क्या तैयारियाँ की गई हैं अभी तक? जुनैद, देखिए, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और 24 नवंबर को जो आने के हवाले से इसको आप एहतजाज कहें या धरना कहें, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने आज एक अहम इजलास हुआ है। DIG इस्लामाबाद की सरबराही में उन्होंने आज तमाम जितने भी इस्लामाबाद की नफरी हैं उनको तैयार रहने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं और तमाम हमारे पास जो इतलात है 27 थानों के जो SHOs हैं तमाम को अपनी अपनी नफरी उनको तकसीम कर दी गई है। इनको एंटी राइट किट्स, रबड़ की गोलियाँ, बड़ी तादाद में शेल्स और दीगर सामान जो है वो भी इनको इशू कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी इस्लामाबाद का जो अंदरूनी रास्ता है, दाखिली रास्ता है, उस पर किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कंटेनर जो है वो आज रात से ही लगने शुरू हो जाएंगे और जो इजाफी नफरी मंगवाई गई है जुनैद, वो तकरीबन 21 तारीख को रात को इस्लामाबाद में पहुँचना शुरू हो जाएगी। अब इस हवाले से हमारे पास इतलात ये है कि अगर तो PTI ने यहाँ पर कोई जलसा या धरना करना है, उस हवाले से उन्होंने पेश की इजाज़त भी ताहाल नहीं मांगी, ना कोई दरख्वास्त अभी तक उन्होंने दी है। और पीसफुल जो इज्तिमा का एक्ट है जो कि इस्लामाबाद में पास हो चुका है, 7 दिन पहले जो है किसी भी इज्तिमा, रैली या जलसे के हवाले से जो है वो इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है, जो ताहाल नहीं मांगी गई। इसलिए दफ़ा 144 का नफाज भी 2 महीने के लिए किया गया है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इस तफसील के लिए। नेशनल एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फ़ौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। एपेक्स कमेटी इलामे के मुताबिक फोरम ने चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमटने के लिए मुत्तहद सियासी आवाज़ और कौमी बयाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। एपेक्स कमेटी ने नेक्टा की बहाली पर इत्तफाक किया। ये भी इत्तफाक किया गया कि कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना के अरकान, वज़राए आला के अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि बतौर वज़ीर आज़म उनके और बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास सबसे पहले दहशतगर्दी का सर कुचलने के अलावा कोई चॉइस नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर अहम मौके पर इस्लामाबाद में धरना हो जाता है, मुल्क धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाले को नताइज भुगतना होंगे। सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। PTI की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि उनकी पार्टी हर उस शख्स से बात करने को तैयार है जिसे ताकतवर हल्के आगे करेंगे। 24 नवंबर का एहतजाज ना ही मौखर होगा ना ही मुअत्तल होगा। इससे पहले आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल जाकर 2 घंटे तक बानी PTI से मुलाकात की। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज और हुकूमत से PTI के मुज़ाकरात पर बात की गई। इस मुलाकात के बायस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी ताख़ीर से हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास पीर 18 नवंबर को होना था, ताहम नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह इजलास एक दिन ताख़ीर से आज मंगल 19 नवंबर को हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में 99% गुफ्तगू सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से की। बानी PTI की कैद और जलसे से मुताल्लिक तबरक के तौर पर बात की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर बानी PTI ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। मीटिंग थी ये एपेक्स कमेटी की। इससे पहले चीफ मिनिस्टर KPK अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वो मीटिंग में भी आए, तो वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसी ख़ास बात की जिसका ताल्लुक हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ। उन्होंने बेसिकली अपने सूबे में जो है मेन उनकी जो बातचीत है अपने सूबे में दहशतगर्दी के मुतल्लिका रही और हल्का फुल्का उन्होंने कहा कि जी हमारी पार्टी के जो है उसको इजाज़त नहीं दी जा रही, जलसे की इजाज़त और प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही, इस तरह की एक बात की। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ जी मेरा लीडर जो है वो 1.25 साल से कैद है और उस पे उन्होंने कहा जी कि उसका तो कोई गुनाह नहीं है, कोई उसका जुर्म नहीं है, उसको कैद रखा हुआ। ये 2-3 बातें उन्होंने की, लेकिन 99% बातें जो हैं उन्होंने अपने सूबे में टेररिज्म के दिए। ये मेरा ख़्याल है उन्होंने ये दोनों बातें जो हैं सिर्फ
तबरकन की हैं, तबरक के तौर पे की है। आपको क्या लग रहा है कि खाई साहब 24 नवंबर से पहले इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में कोई मामला तय पा जाएगा? इमरान खान ने अगर करना है तो उसको मेरा ख्याल 9 मई वाला पुल क्रॉस करना पड़ेगा। वो कहते हैं 9 मई में तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। तो फिर हालात जो है मेरे नहीं ख्याल के सुधर सकेंगे। अल-ज़रार और अल-खालिद टैंक के बाद अब हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने 3rd जनरेशन टैंक हैदर मार्केट किया है। जदीद तरीन टैंक कराची में जारी दिफाई मसनूआत की आलमी नुमाइश आइडियाज़ में पेश किया गया है। इस बारे में देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट। पाकिस्तान का जदीद तरीन टैंक हैदर दौरे हाजिर की जंगी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। 1200 हॉर्स पावर के ताकतवर इंजन और 125 mm की गन के साथ हैदर टैंक हर किस्म के मैदान जंग में अपनी आला सलाहियतों के इजहार के लिए तैयार है। टैंक हैदर जो है वो 3rd जनरेशन प्लस टैंक है और ये पाकिस्तान में लोकली डेवलप किया गया है, पूरा मैन्युफैक्चर किया गया है इन कोलैबोरेशन विद आवर लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। ये जो टैंक है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है एंड दिस मशीन कैन फायर इन डे एंड नाइट बोथ। और सेकेंडली ये जो मशीन है ये 6 से 8 राउंड्स 1 मिनट में फायर कर सकती है, चूँकि इसके अंदर ऑटो लोडिंग की फैसिलिटी मौजूद है। हैदर टैंक में चाइनीज़ इंजन नस्ब है, लेकिन इसका फायर पावर सिस्टम और दीगर तमाम अहम आलात पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने तैयार किए हैं, जो टैंक साजी की सनत में पाकिस्तान की आला सलाहियतों का मजहर है। ये फायर कंट्रोल कंप्यूटर है और डिस्प्ले टर्मिनल्स हैं, हमारी कंसोल्स हैं जिसपे हमारे क्रू मेंबर्स जो हैं वो टैंक के अंदर बैठ के टैंक को कंट्रोल करते हैं, गन को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, केबल्स हैं, हार्नेसेस हैं और लेज़र वार्निंग सिस्टम्स हैं। हमारी फोकस ये होता है कि हम लोकल इंडस्ट्री को अपने साथ इन्वॉल्व करें और जो हमारे लोकल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व करके जो टैंक के सिस्टम्स हैं वो उनके थ्रू जॉइंट कोलैबोरेशन में डेवलप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा टैंक है वो इंडिजिनाइज हो और हम और किसी पे डिपेंडेंट ना हो। हैदर टैंक में एटमी और कीमियाई हमलों के अलावा फ़ज़ाई हमलों से तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम भी मौजूद है। हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा टैंकों और दीगर मसनूआत की बरामद के ज़रिए कीमती ज़र मुबादला भी कमा रहा है। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का तैयार करदा ये अल-हैदर टैंक 3rd जनरेशन का जदीद तरीन टैंक है, जो पहली दफ़ा किसी दिफाई नुमाइश में पेश किया गया है। अल-हैदर टैंक दिन और रात के औकात में लड़ने की यकसा सलाहियत रखता है। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। 24 कैरात के असली सोने की सुनहरी चमचमाती गाड़ी की दुबई में नुमाइश हुई। टेस्ला कंपनी की गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ी दुबई की मशहूर सोने की मार्केट में कुरानंदाजी के लिए रख दी गई है। 500 दिरहम की खरीदारी करने वाला हर फर्द कुरानंदाजी में शमूलियत का अहलकार होगा। सोने की कार जीतने वाले खुशनसीब का ऐलान 29 दिसंबर को किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती के बावजूद 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। मसाइल के हल मुज़ाकरात से ही निकलते हैं, मगर पहले बानी PTI समेत PTI के तमाम कैदी रिहा किए जाएँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। हमारा एहतजाज पीसफुल होगा, कानून के अंदर होगा और किसी तौर पर अनलॉफुल नहीं होगा। अगर ये करना चाहते हैं और जो जिस तरह ये जोर और ज़बरदस्ती करना चाहते हैं करे। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह करेंगे और ये इनके पास इतनी फोर्स ही नहीं होगी कि ये जो ना गैर कानूनी तौर पर हमें रोके। किसी बच्चे को सड़क पे पूछ लें कि क्या तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से मैंडेट वापस मिल जाएगा 24 नवंबर तक, वो कहेगा जी इम्पॉसिबल। तो फिर ये आप मुज़ाकरात पे कैसे राजी हो गए? अल्टीमेटली जो भी हो, जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें हो, वो मुज़ाकरात इसी हल होते हैं। हम तो हमारा बिल्कुल क्लियर जो हमारा जो नुक्ता नज़र है, हम समझते हैं कि सबसे पहले जो हमारे कैदी हैं इमरान खान और जितनी हमारी लीडरशिप है उनकी रिहाई और जो हमारा मैंडेट की बात है या जो लाइन हम समझते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलने के बाद मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो गए हैं। खिलाड़ी कल मेज़बान मुल्क पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान ये सीरीज़ जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 मैचों की सीरीज खेली, जिसके बाद अब स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ी वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, जबकि बकिया 5 खिलाड़ी बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे चले जाएंगे। इसके अलावा जिम्बाब्वे के दौरे में शामिल मजीद खिलाड़ी पाकिस्तान से दुबई में दीगर क्रिकेटर्स को ज्वाइन करेंगे।
कौमी स्क्वाड में शामिल कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, इरफान खान न्याजी और हसीबुल्ला खान जिम्बाब्वे जाएंगे, जबकि अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, फैसल अकरम, शाहनवाज दहानी, अहमद दानियाल, अबरार अहमद जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड को दुबई में ज्वाइन करेंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, जहांदाद खान, उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, सुफियान मुकीम, उस्मान खान, साहबजादा फरहान और इरफात मिनहास शेड्यूल के मुताबिक वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ 24 नवंबर से शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान में ट्रॉफी का टूर जारी है। मंगल को इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी को नथिया गली और मरी में नुमाइश के लिए पेश किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ट्रॉफी पीर को एबटाबाद में थी, जहाँ से आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठंडियानी और फिर एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइश के लिए पेश किया गया था। एबटाबाद से ट्रॉफी मंगल को पाकिस्तान के एक और खूबसूरत सयाहती मकाम नथिया गली लाई गई, जहाँ उसकी नुमाइश की गई। शाम के वक्त ट्रॉफी मरी पहुँचाई गई, जहाँ मशहूर माल रोड पर उसको लोगों के लिए नुमाइश के लिए रखा गया। शायकीन की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी का दीदार किया और ट्रॉफी के साथ सेल्फियाँ बनवाई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में किसी को किसी सियासी बात का कोई सियासी जवाब नहीं मिला। इजलास का दो टोक पैगाम था कि सियासी और माशी बहाली के हवाले से किसी को खेलने नहीं देंगे। फोरम पर ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई कि कोई एक सूबा दूसरे सूबे पर कोई बाग़ियाना कार्रवाई करे। एहसन इकबाल ने उम्मीद जाहिर की कि शायद PTI के समझदार लोग बानी PTI को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। एहसन इकबाल का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में देखिए। सतह समंदर से 9200 फुट की बुलंदी पर वाक़ पाकिस्तान की हसीन वादी मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई तो पूरे मुल्क से सयाह खिंचे चले आए हैं। ये मनाजिर है वादी मलम जब्बा के, जहां मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सयाहों ने मजे लिए, बर्फ से खेलते नजर आए और खूब हल्ला गुल्ला किया। फैमिली के साथ बहुत मज़ा है और ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है आप सब आएँ, बच्चे बूढ़े यहाँ सब आ सकते हैं, तो इसलिए आए, एंजॉय करें, मज़े करें। हमने बहुत एंजॉय किया, हाईली रिकमेंडेड प्लेस है कि आप इधर आएँ और बहुत बहुत फ़न है, एंजॉय कर सकते हैं। इवन दो अगर आपको सर्दी लग जाए तो आप धूप में भी बैठ सकते हैं। वादी मलम जब्बा में हर साल 10 से 12 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है। ऐसे में बर्फबारी को देखने और हसीन वादियों में जिंदगी की यादगार लम्हात गुजारने के लिए हर साल लाखों की तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं।